इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर एज इलेक्ट्रोड्स। तो ऐसा करने पर ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यस ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फेड क्यों नहीं होता है, क्या आप जानते हैं? चलिए, हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और आज आप जानेंगे कि यस जब कॉपर को इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करेंगे, एनोड और कैथोड में यूज करेंगे, तब ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्यों नहीं फेड करेगा। सो बिगिन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक डायरेक्ट करंट लेनी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर देना है कॉपर के इलेक्ट्रोड से, हम उसका नाम देंगे एनोड। याद रखिएगा पॉजिटिव एनोड होता है, एड शब्द से बनाया गया है एनोड, इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो गया। ये रहा बड़ा वाला प्लस साइन और ये रहा छोटा वाला माइनस साइन जो छोटे वाले साइन पे बना हुआ है। तो जो ये छोटी वाली डंडी जो दिख रही है, यस ये बैटरी की नेगेटिव साइन है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहलाता है कैथोड। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का नाम है कैथोड, ये भी कॉपर की लेनी है। कॉपर, यस जब आप कॉपर को यूज करते हैं तो कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, टेक पार्ट इन दी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन करता है। यस तब जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे इनर्ट के, यस इनर्ट के मुकाबले क्या होंगे, इस बार प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। आइए समझते हैं, जैसे ही करंट पास करने लगेंगे, डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे तो करंट के फ्लो करने के साथ ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यस CuSO4 है, वो डिसोसिएट हो जाएगा और कॉपर आयंस जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं और सल्फेट आयंस रिलीज करेगा। और जो पानी मिला था, यस सोल्यूशन था, एक्वस सोल्यूशन था, वो पानी भी H+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास अगेन दो पॉजिटिव आयंस अर्थात दो कैटायंस आपको रिलीज हो रहे हैं। अब इनमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज देखेंगे। यस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का रूल क्या कहता है, यस द लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि नीचे कौन है, अगेन हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, इसीलिए कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, यस इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो कॉपर निकल रहा है वो डिस्चार्ज होकर के यस कैथोड में यस ऐड हो जाएगा। कैथोड के ऊपर एक थिक सी कोटिंग चढ़ जाएगी, कैथोड का मास इंक्रीज हो जाएगा और आप देखेंगे ये रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा, आइए कैथोड पे कैटायन, याद रखिएगा कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड। तो C के पास चला जाता है, क्यों, क्योंकि याद होगा कैटायन पॉजिटिव आयंस होते हैं और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसीलिए क्या होता है अनलाइक चार्जेस की वजह से चला जाता है कैथोड पे। अब क्या होगा, कैथोड में कार चलेगी और कार का मतलब होता है कैथोड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, गेन करता है इलेक्ट्रॉन और वहां पर होता है रिडक्शन। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करे एक्सेप्ट करे वहां पर होगा रिडक्शन। तो कॉपर क्योंकि आयंस के रूप में गए हैं, पॉजिटिव आयंस के रूप में गए हैं, वहां दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो न्यूट्रल बन जाएगा। दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, क्या बजा, क्या बना, जीरो। याद है ना, अगर आपके पास दो प्लस है और दो माइनस है, आपकी वैल्यू क्या बचेगी, जीरो बचेगी। तो इसमें दो प्लस है, ये दो माइनस रहा, याद होगा आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। सो आपके पास बचे यस कॉपर एटम, न्यूट्रल कॉपर एटम, जो कि रेडिश या यस रेडिश ब्राउन या पिंक कलर के ये लेयर के रूप में, यस क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे कॉपर सरफेस पे कैथोड के सरफेस में जाके क्या हो जाएगा, एक लेयर बन के चिपकता जाएगा। नतीजा कॉपर की प्लेट कैथोड की प्लेट क्या होती जाएगी, थिकर और थिकर और थिकर होती जाएगी। एनोड में क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो एनायंस दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, सल्फेट SO4 2- और OH- आयंस। अब इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, सिलेक्टिव डिस्चार्ज का कंपटीशन होगा कि पहले मैं जाऊंगा एनायन की तरफ, मैं जाऊंगा एनायन की तरफ, दोनों लड़ाई कर रहे हैं पर दोनों बेचारे हार जाएंगे। इस बार दोनों की बात नहीं मानी जाएगी, ना सल्फेट डिस्चार्ज हो पाएगा, यस ना हाइड्रोक्सिल आयंस डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको याद होगा हमने एनोड में किसको रखा है, कॉपर को। तो मैंने कहा था एनोड की प्लेट अगर कॉपर की होगी और कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है अर्थात इट विल टेक पार्ट इन दी रिएक्शन करेगा।
खुद एनोड क्या करेगा, एनोड आलू बन जाएगा। हाँ, एनोड आलू बन जाएगा। यस, आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। कैथोड कार बन जाता है और एनोड हमें आलू हो जाता है। आलू बहुत अच्छा लगता है खाने में ना आप लोग को, यस, इसीलिए आलू बन जाता है। आलू स्टैंड्स फॉर एनोड लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन। तो एनोड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आइए देखें, तो ना तो सल्फेट आयंस ना तो क्या होता है हाइड्रोक्सिल आयंस, दोनों ही डिस्चार्ज नहीं होते हैं। नन गेट डिस्चार्ज। क्यों डिस्चार्ज नहीं होते हैं? क्योंकि मैंने बताया एनोड कॉपर का बना हुआ है और कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और कॉपर ज्यादा जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन करता है सल्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन से पहले लूज करता है। इस बार क्या होगा, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल बताया था मैंने ना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है, पर इस बार ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कॉपर, निकल, सिल्वर, इनके इलेक्ट्रोड्स एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये रिएक्शन में, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो इस बार एनोड भी क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा। खुद बना किसका है, कॉपर का बना है। तो मैंने बताया एनोड लूज इलेक्ट्रॉन करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। देखिए इसके पास खुद के पास कॉपर है, ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था, वही ये वो 2 इलेक्ट्रॉन था, यस वही ये 2 इलेक्ट्रॉन था, ये उसने लूज कर दिया और कॉपर आयन बन गया। कॉपर आयन बन गया, Cu2+ बन गया, और ये जो कॉपर आयन है ये कहां मिल गया, वापस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो गया। तो जितना इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन रिमूव हुआ था, यस देखिए जितना इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन रिमूव हुआ था, कैथोड की तरफ चला गया था, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयंस ऐड हो गया। किसने ऐड कर दिया, एनोड ने ऐड कर दिया। नतीजा क्या हुआ, एनोड में कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, बल्कि एनोड की रॉड थिन होती जाएगी, थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपना कॉपर क्या कर रहा है, आयन के रूप में लूज करता जा रहा है, गिव अप करते जा रहा है। किसको दे रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट को दे रहा है ना। कैसे दे रहा है, मैंने बताया था एनोड लूज इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो कॉपर एटम था, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, माइनस साइन से पता चलता है लूज है, याद रखिएगा। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर आयन बन जा रहा है। यस, ये जो पॉजिटिव आयन है, कॉपर आयन है, वो कहां चले जा रहे हैं, वापस इलेक्ट्रोलाइट में चले जा रहे हैं। नतीजा, तो जितने कॉपर आयन यहां पर आए उतने ही कॉपर आयन यहां से कहां चले गए, कैथोड में चले गए, और नतीजा कंप्लीट साइकिल ऑफ मूवमेंट हो गया करंट का। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, यस, जो कि कॉपर सल्फेट का होता है, जिसकी पहचान होती है उसका ब्लू कलर, इस बार फेड नहीं होगा। क्यों नहीं फेड होगा, बिकॉज द कॉपर फॉर एवरी कॉपर आयन डिस्चार्ज एट कैथोड, जितने भी कॉपर आयन आपको दिख रहे हैं कैथोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बदले उतना ही कॉपर आयन, वही सेम नंबर ऑफ कॉपर आयंस रिलीज हो जा रही है एनोड द्वारा। एनोड आयन रिलीज कर रहा है और कैथोड क्योंकि रिजर्वायर होता है, यस, वो सारा एक्सेप्ट करता जा रहा है। तो वहां से एनोड से रिलीज कॉपर आयन हो रहा है और कैथोड में क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। नतीजा क्या हो जा रहा है, नो चेंज इन दी, यस, इलेक्ट्रोलिटिक कंपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू कलर हेंस रिमेन्स ब्लू। So thank you students once again for watching this the video entirely। हाँ समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस करो, और लाइक प्रेस भी मत करो, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स सबको शेयर करो और हेल्प करो मुझे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। और हाँ, आपके लाइव सेशंस के लिए भी तैयार रहिए। वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस अ लाइव सेशन विद यू पीपल ऑल। सो थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।